देश भर में लोकसभा का चुनाव का जो है डंका बज चुका है और 19 अप्रैल को जो है मध्य प्रदेश में सीधी जिले में वोटिंग होगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकसभा सीधी संसदीय 11 क्षेत्र जो है लगभग 8 विधानसभा इस क्षेत्र में आते हैं, जो सिंगरौली, सीधी और थोड़ा सा टच करते हुए व्यवहारी विधानसभा जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। और इस दौरान हमारे साथ सुबह आपको बता दें कि बात करने के लिए हम विधानसभा चितरंगी अंतर्गत यहाँ पर मौजूद है, जहां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आप, और आपसे हम जानकारी लेंगे यहाँ पर कि विधानसभा चितरंगी की क्या हालत है और कैसा यहाँ का चुनाव क्षेत्र होगा, जनता के मन में क्या चल रहा है आजकल, सारी चीजें जानकारी लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने वक्त दिया। अगर बात की जाए इस टाइम पर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है यहाँ का माहौल? हो गया यहाँ का माहौल ठीक है। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, हम तो यही अनुभव किए हैं। आखिर में मोदी के साथ ही क्यों? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी मैदान में है। जहां तक देखा जाए कि यहाँ के जो लोग हैं वो राजेश मिश्रा जो प्रत्याशी हैं उनको तो लोग पहचानते भी नहीं है, फिर भी उनकी तरफ झुकाव कैसे? भाई देश आगे है मोदी के नाम पर जी। तो भाई, और दूसरी बात यह है कि जनता मोदी के साथ खड़ी इसलिए है कि पिछले चुनाव में भी वोट की और मोदी पूर्णतः जनता के मन में बसता है। तो मतलब इस बार भी मोदी सरकार का नारा मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस को लेकर के क्या कहना है आपका? कांग्रेस क्या काम नहीं कर रही थी, या फिर मतलब इतने सालों से जो 70 साल 75 साल तक लगातार जो है कार्यभार उसका अच्छा था, उसके बाद अब क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि कांग्रेस फील्ड से गायब होती नजर आ रही है? भाई उसमें न नेतृत्व क्षमता न जी, उसका कोई लीडर नहीं मिल पा रहा, कोई लीडर नहीं जो कि उसको आगे ले जा सके। लेकिन यहाँ पर मोदी भी अगर देखा जाए, मोदी के नाम से जो वोटिंग हो रही है तो महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घर का खाना तक एक एक चीजें महंगी हो चुकी हैं। कभी ये देखा जाता था कि किसान के पास अगर दूध हो और मवेशी अगर है तो उन पर कम से कम ये चीजें हुआ करती थी कि जीएसटी नहीं लगता था। इनके कार्यकाल में तो जीएसटी भी लग चुका है, तो महंगाई का तो सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है फिर। हाँ, जनता में महंगाई है, लेकिन कांग्रेस शासन काल से कम। कैसे कम कह सकते हैं? जबकि अगर इसलिए कह सकते हैं कि भाई जैसे जो विकास का आंकड़ा शासन प्रस्तुत करती है महंगाई का जी, तो कांग्रेस के जमाने में 10% थी, 10% से ऊपर। अभी तो 6 कुछ परसेंट है महंगाई, इसलिए भी। लेकिन हर चीज की महंगाई देखा जाए तो आज इंसान को झेलनी पड़ रही। गैस को लेकर के जब चर्चा लोग करते हैं तो कहते हैं कि 300 रुपए गैस सिलेंडर का जो रेट था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो लगभग 950 रुपए, 1100, 1200 तक चढ़ा इसका रेट। पेट्रोल की कीमत अगर देखी जाए तो 70 रुपए थी, लेकिन आज 110 रुपए, 115 रुपए, 112 रुपए का रेट। हर चीजों की महंगाई बेहद बढ़ी। साबुन जो लोग 10 रुपए की खरीदा करते थे, आज वही साबुन का रेट अगर देखा जाए तो 25 रुपए में हो चुका है। यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है, इसके बावजूद भी लोगों का झुकाव कैसे? झुकाव इसलिए है कि मोदी पर लोगों का भरोसा है। जी, रोजगार भी तो नहीं है। नहीं, रोजगार परख चीजें लाए हैं, जैसे मान लीजिए कई योजनाएं चल रही हैं शासन की जिसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं युवाओं को। स्टार्टअप है, आज ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात तो कभी होती ही नहीं है। अगर रोजगार की बात हो तो बस ये हिंदुत्व करने लगते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हिंदू खतरे में है। तो क्या अगर रोजगार अगर युवा मांगे कि मुझे नौकरी चाहिए तो हिंदुत्व खतरे में ही कैसे आ जाता है? नहीं, हिंदुत्व की बात तो लाती है कांग्रेस कहीं से घूम फिर के। भाई जब कांग्रेस सनातन का विरोध करती है तो भाई जब विरोध शुरू हुआ और हम लोग लगभग 80% हिंदू हैं जी, तो भाई हम लोग अपनी बात नहीं कहें उससे
यहाँ पर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह भी मैदान में है। 2 प्रत्याशी के बाद तीसरा प्रत्याशी भी जो गणतंत्र गोंडवाना पार्टी से है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है ये कहा जा रहा है कि वो भी अच्छा खासा वोट बैंक बना सकते हैं। इस बारे में क्या राय है आपकी, क्या लगता है कुछ आपको? नहीं, मोदी के आगे कोई कुछ नहीं। मोदी के आगे कोई कुछ नहीं। किसानों को क्या फायदा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात ये होती है कि किसान का फायदा अब डबल हो चुका है, तो किसानों की आय डबल देखी जा रही है। अभी नहीं, लेकिन पहले से अच्छा है। कैसे कह सकते हैं भाई? जैसे 6,000 रुपए मोदी दे रहे हैं साथ, फिर यूरिया में सब्सिडी है, डीएपी में सब्सिडी है, माने जो रेट गवर्नमेंट का है। तो इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, सरकार कर रही है। नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो आय कैसे डबल हो पा रही है? जो पहले खेती हुआ करती थी वो पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसका पैदावार घटते क्रम में देखा जा रहा, फसल जल जाती है, आजकल ऐसी ऐसी खाद आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता भी जो है मिट्टी की घटती जा रही है, तो डबल कैसे हो जाएगी आय? डबल भाई, यदि माने ये मनरेगा जो है इसको यदि कृषि से जोड़ दिया जाए तो किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। आज खेती में मजदूर नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र, कौन सा गांव है? ये गांव कोरसर है, ये सिंगरौली जिले की का माने आखिरी सिंगरौली और सीधी का बॉर्डर कहा जा सकता है। नाम सर आपका? जागेश्वर प्रसाद तिवारी। यहाँ पर राधा सिंह का क्षेत्र ये कहा जा सकता है इसको, और राधा सिंह अभी हाल ही में देखा गया कि उन्होंने चुनाव प्रत्याशी बनकर सामने आई, पहली बार मैदान में उतरी और पहली बार इतनी बड़ी उन्हें जीत मिली, साथ ही साथ वो मंत्री भी बन गई हैं। अब मंत्री बनने के बाद क्या विकास यहाँ पर देखने को मिला अब तक? अभी तो नई नई सरकार बनी है, अब आगे दिखेगा। अब वो अपने क्षेत्र के जो विकास के प्रमुख थे माननीय जगन्नाथ सिंह, उनकी पुत्र वधू है जी, तो उनसे कुछ न कुछ उनको संस्कार मिला है। जगन्नाथ सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या कार्य किया गया था? क्योंकि एक पिछड़ा क्षेत्र कहा जा रहा था ये सिंगरौली का जो है चितरंगी क्षेत्र, तो यहाँ पर उनके द्वारा क्या विकास की बात की? बिजली मिली, रोड मिली जी, सड़कें सुधरी, तहसील प्लेस बन गया चितरंगी। तो ये किसकी देन है? ये जगन्नाथ सिंह की देन। जगन्नाथ सिंह की देन। तो जनता का रुझान अगर बात की जाए तो सिर्फ मोदी के प्रति है, केवल मोदी के प्रति। कांग्रेस क्या लगता है कब तक नहीं आने वाली? अब यदि उसमें नेतृत्व यही रहा तो कांग्रेस डूबती जाएगी। नेतृत्व की बात करते हैं, प्रभार की बात करते हैं, तो लोगों का फोकस होता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, तो आखिर में राहुल गांधी नहीं है तो फिर कांग्रेस से कौन है? अभी भाई और अन्य नेता हैं जो माने कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, पर ये राहुल एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त करती जा रही, बर्बाद करती जा रही है। इस क्षेत्र में भी विकास की अगर बात की जाए तो किन चीजों की कमियां हैं जिसे आप चाहते हैं कि मतलब इस बार जो सरकार बने उसको पूर्ण करे? हो गया सिंचाई के संसाधन, ट्यूबवेल जी, कुएं जी बना करके सिंचाई की व्यवस्था करे। साथ ये किसानी क्षेत्र कहा जा सकता है, इसे खेतीहर ज्यादातर लोग हैं, किसान लोग बसते हैं, तो इस क्षेत्र में सिर्फ एक पानी की कमी देखी जा रही है। हाँ, पानी की कमी है जिसके चलते फसल नहीं हो पाती। और किन चीजों की कमियां देखी जा सकती हैं? हो गया बिजली पर्याप्त मात्रा में अभी तो मिलती है, और यहाँ अटल ज्योति जल रही है पूरे, तो बिजली की आवश्यकता पूर्ण दिखती है। अन्य राम मंदिर को क्या समझते हैं आप? राम मंदिर को लेकर के जो एक मुद्दा बन चुका है चुनाव का, तो इसका अगर क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगा राम मंदिर का? अरे राम हमारे आराध्य हैं जी। ये करीब 600 वर्षों से
हम लोग माने उनके मंदिर के लिए लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई लड़े, और कानून से निर्णय होने के बाद राम मंदिर बना, जो कि हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। जी, इसका एक अहम भूमिका देखी जा सकती है इस चुनाव में। बिल्कुल। लगातार हमारे साथ आप बने थे और आपसे जानकारी जो ली गई वो यही है कि लोग यहाँ पर अगर बात की जाए तो सब कुछ खोने के बाद या सब कुछ पाने के बाद अगर कुछ देख पा रहे हैं तो मोदी का कहना जो है मन की बातें होती हैं कि हम जनता के मन की बात करेंगे, और यही मन की बातें हैं। जनता यहाँ पर इंतजार कर रही है कि इस बार जो है हमें पानी मिलेगा। इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पानी की कमी देखी जा रही है। हाल में अब यही देखा जाएगा कि चुनाव जीतने के बाद सरकार के क्या कदम होते हैं, किसानों पर कितना फोकस होता है या व्यापारियों पर कितना फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी। बहुत जल्द देखा जाएगा कि आखिर में सरकार किसकी बन रही है। 19 तारीख को जो है चुनाव होना है और अपना मत देने के लिए लोग भी जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि विकास कितना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।